अगर इंसान को देखा जाए तो उनमें जो फीमेल होती है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है और इस दूध से बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है पोषक तत्वों की वो पूरी हो जाती है। बट सवाल ये उठता है कि क्या पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीव जो हैं वो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं? आंसर होगा इसका नहीं। सभी जीवों में दूध निर्माण करने की क्षमता नहीं पाई जाती। कुछ जीव जो होते हैं वो यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि पृथ्वी में कौन कौन से जीव जो हैं वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग अगर देखें तो नाम हम जानेंगे। नाम है इसका स्तनधारी या मैमल्स। जी हाँ, ऐसे जीव जिनमें मिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता पाई जाती है उसे स्तनधारी या मैमल्स कहा जाता है। मैमल्स का अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैंने जैसे कहा इंसान है। महिला जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। और एक दो एग्जाम्पल देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो कंगारू है। कंगारू भी अपने जो बच्चे हैं उसको मिल्क प्रोड्यूस करके उसका पोषण कर सकती है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो चमगादड़ और ब्लू व्हेल। यहाँ पे ब्लू व्हेल को सभी सोचते हैं कि मछली है, बट वो मछली नहीं है, वो स्तनधारी या मैमल्स के अंतर्गत यहाँ पे इन्हें रखा गया है। चलिए देखते हैं कैरेक्टर या लक्षण स्तनधारी के क्या क्या होते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये सभी प्रकार के वातावरण में, इन्वायरमेंट में पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाए या गर्म क्षेत्रों में पाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में लगभग पाए जा सकते हैं। जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भाग में भी पाए जा सकते हैं, रेगिस्तान में भी ये पाए जा सकते हैं, और जंगल में भी पाए जा सकते हैं, और गुफाओं में भी पाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ उड़ने वाले भी हो सकते हैं, कुछ पानी में भी रहने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी उड़ने वाले में, वो हमारा हो जाता है चमगादड़। हम सोचते हैं कि चमगादड़ पक्षी है, बट ऐसा नहीं है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, वो मैमल्स है, स्तनधारी है, क्योंकि उनमें स्तन ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट अगर देखेंगे कौन सा और कैरेक्टर है, तो इनका मेन कैरेक्टर जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, दूध उत्पादन करने की क्षमता रखना, और ये दूध उत्पादन कर सकती हैं स्तन ग्रंथि से और अपने बच्चे को पोषण दे सकती हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनमें दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, पेड़ में चढ़ सकते हैं, बिल में भी रह सकते हैं, तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इस प्रकार से इनका जो पैर है वो पाया जाता है। और एक कैरेक्टर या लक्षण खास देखें तो इनके शरीर में रोम पाए जाते हैं। इंसानों की अगर आप बात करते हैं तो उनके हाथों पैरों में आप देख पाएंगे कि छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। तो ये खास विशेषता जो है वो हमारे स्तनधारी में होता है कि उनके त्वचा में रोम पाए जाते हैं। इनका जो कर्ण पल्लव है वो बाहर पाया जाता है। अगर आप ईयर की बात करते हैं, किसी पक्षी को देखें, जैसे कि आप पैरट या तोता ले लीजिए, आप बाहर की ओर कान का कोई स्ट्रक्चर, बाहरी कान का कोई भाग उनमें नहीं देख पाएंगे। बट इंसानों में अगर आप देखेंगे तो बाहरी कान उनमें पाया जाता है, और ये खास विशेषता स्तनधारी में पाया जाता है कि इनमें बाहरी जो है वो कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इनका यहाँ पे मसूड़ों का और दांतों का पाया जाना। मैमल्स जो हैं उनमें मसूड़े और दांत पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं हार्ट के चैम्बर की,
तो 2 अलिंद और 2 निलय मतलब 4 चैम्बर या 4 पालियां जो हैं उनके हार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे दूसरे जो जीव हैं जो कि स्तनधारी नहीं हैं, उनमें जो हार्ट है वो ज़रूरी नहीं कि 4 भागों में बटा हुआ हो। उनमें 2 भागों में भी बटा होता है, किन्हीं में यहाँ पे 3 भागों में भी बटा हुआ होता है। बट हमारे स्तनधारी जो है मैमल्स जो हैं, उनकी खास विशेषता ये है कि इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो लिंग अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अब लिंग की बात करते हैं तो मेल और जो फीमेल है वो अलग अलग 2 जीव होंगे, एक नहीं होते। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, एक प्रकार का अगर लिंग किसी जीवों में पाया जाए तो प्लांट को अगर देखेंगे, प्लांट का जो फूल है उसके अंदर जो इनका मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट है वो एक साथ पाया जा सकता है। बट हमारे जो स्तनधारी हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों अलग अलग होंगे, 2 अलग अलग जीव होंगे। और इनमें जो निषेचन है वो आंतरिक होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो है वो अंदर ही होगा, बाहर में यहाँ पे नहीं होता है। अंदर में होगा मतलब कि इनमें क्या होता है, जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाएगा और वहाँ पे ओवम से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फीमेल के अंदर ही हो जाएगी। बट जो दूसरे जीव होते हैं जो कि स्तनधारी नहीं हैं, उनमें जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के बाहर ही हो जाता है। इनमें कैसा होता है कि जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम है वो दोनों शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और शरीर के बाहर ये दोनों मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। बट स्तनधारी में जो फर्टिलाइजेशन है वो हमेशा अंदर ही होता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए कैरेक्टर क्या होगा, तो कुछ जीवों को, कुछ मैमल्स को छोड़कर यहाँ पे जो मैक्सिमम मैमल्स होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंसान जो है वो बच्चे को जन्म देता है, कंगारू बच्चे को जन्म देता है, और भी जो दूसरे मैमल्स हैं, मैक्सिमम अगर मैमल्स की बात करें तो वो बच्चे को ही जन्म देते हैं। और ये खास विशेषता जो है वो मैमल्स को दूसरे जीवों से अलग रखते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था वो इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।